नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आज हम बात करने जा रहे हैं सोनी की सिनेमा लाइन में एक दिलचस्प नए एडिशन सोनी FX2 के बारे में। और वो भी आज मैं वर्टिकल मोड में इसे बताऊंगा। अब FX2 को केवल एक नया मॉडल समझना सही नहीं होगा। इसे सोनी ने FX3 और FX30 के बीच एक बहुत ही रणनीतिक पोजीशनिंग पर रखा है, जहां पर यह न सिर्फ फुल फ्रेम कैपेबिलिटीज देता है बल्कि ओवर सैंपल्ड इमेज प्रोसेसिंग, एडवांस्ड थर्मल डिजाइन और प्रो लेवल ऑपरेशन को बैलेंस करता है। देखिए, इस वीडियो में मैं FX2 की हर प्रमुख खूबियों के साथ साथ उसकी सीमाएं को भी बताऊंगा ताकि आपको एक प्रैक्टिकल असेसमेंट मिल सके। और हाँ, अंत में इसे सीधे FX3 और FX30 के साथ सीधी तुलना में रखकर आपको एक स्पष्ट निर्णय लेने में मदद करूंगा कि आप कौन सा कैमरा लें। सबसे पहले बात करेंगे FX2 के प्रमुख फीचर्स और प्रोफेशनल एनालिसिस पर। सेंसर एंड कलर साइंस। FX2 में सोनी का वही फुल फ्रेम एक्समोर R CMOS सेंसर है जो वेनिस कलर साइंस से मैच किया गया है। इसका मतलब है कि आपको हाई एंड स्किन टोन रिप्रोडक्शन, सिनेमैटिक हाईलाइट रोल ऑफ और कंसिस्टेंट कलर रिस्पॉन्स अक्रॉस लाइटिंग कंडीशंस मिलता है। हालांकि वेनिस की तुलना में इसका डायनेमिक रेंज थोड़ा कम है। रियल वर्ल्ड में कहा जाए तो लगभग 15 प्लस स्टॉप्स मिलते हैं, जो अभी भी काफ़ी है। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम HDR डिलीवरी कर रहे हैं तो ये लिमिटेशन ध्यान में आपको रखनी ही होगी। बात करेंगे इमेज प्रोसेसिंग एंड ओवर सैम्पलिंग की। FX2 का एक बड़ा फायदा इसका 7K ओवर सैम्पलिंग टू 4K आउटपुट है। यह ओवर सैम्पलिंग न केवल शार्पनेस बढ़ाता है बल्कि विजुअल मॉयर को भी काफ़ी कम कर देता है। लेकिन यह प्रोसेसर सेंसर के ज़्यादा हिस्से को रीड आउट करता है, जिससे लॉन्ग ड्यूरेशन शूट्स में थर्मल बिल्डअप हो सकता है। हालांकि FX2 में FX3 की तुलना में बेहतर हीट कूलर है, परंतु एक्सट्रीमली हॉट इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल कूलिंग या कंट्रोल्ड शूटिंग शेड्यूल बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं डुअल बेस ISO एंड सीने EI वर्कफ्लो की। डुअल बेस ISO इसमें 800 और 4000 है, जो लो लाइट और ब्राइट लाइट दोनों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सीने EI मोड आपको S-Log3 में मैक्सिमम डायनेमिक रेंज कैप्चर करने के लिए देता है और लट बेस्ड मॉनिटरिंग को पॉसिबल बनाता है, जिससे सेट पर डायरेक्टर और DOP दोनों ही क्रिएटिव इंटेंट को देख सकते हैं। सीने EI मोड का वर्कफ्लो नॉन लीनियर है। इसमें एक्सपोजर को EI वैल्यू के अनुसार सेट करना होता है, जिससे इन एक्सपीरियंस जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको एक्सपोजर एरर वो कर सकते हैं, ला सकते हैं। अब बात करेंगे बॉडी एंड स्ट्रक्चर की। FX2 का फॉर्म फैक्टर FX3 जैसा ही कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसमें प्रो लेवल कंट्रोल पॉइंट्स, टेली लाइट्स और असाइंड बटन्स ज़्यादा दिए गए हैं, जो लो बजट मूवी, डॉक्यूमेंट्री, ENG स्टाइल शूट्स या मल्टी कैमरा सेटअप में बहुत मददगार होते हैं। हालांकि कॉम्पैक्टनेस का ट्रेड ऑफ यह है कि शोल्डर माउंट रिग के लिए आपको एक्सटर्नल एसेसरीज इसमें ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं ऑडियो इंटीग्रेशन पर। FX2 में रिमूवेबल XLR हैंडल आता है जो 4 चैनल ऑडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। लेकिन ध्यान दें, अगर आप हैंडल को रिमूव करते हैं तो XLR इनपुट्स गायब हो जाते हैं, यानी रन एंड गन सिचुएशन में आपको एक्सटर्नल ऑडियो सॉल्यूशन कैरी करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे FX2 वर्सेस FX3 की। डिटेल्ड कंपैरिजन इस तरह है। सेंसर एंड प्रोसेसिंग पर बात करेंगे पहले। FX2 और FX3 दोनों ही फुल फ्रेम सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन FX2 का ओवर सैंपल्ड रीड आउट FX3 से इमेज क्वालिटी में सटल एज देता है। FX3 में हाई क्वालिटी है, लेकिन ओवर सैंपलिंग के अभाव में फाइन टेक्सचर रिप्रोडक्शन FX2 जैसा नहीं है। अब आते हैं थर्मल मैनेजमेंट पर। FX2 का कूलिंग सिस्टम FX3 से बेहतर है। लॉन्ग टेक्स या हाई फ्रेम रेट रिकॉर्डिंग में ओवर हीटिंग का रिस्क कम होता है यहाँ। अब बात करेंगे ऑपरेशनल एफिशिएंसी की। FX2 में ज़्यादा फिजिकल कंट्रोल्स और स्टेटस इंडिकेटर्स है, जो मल्टी क्रू इन्वायरमेंट में प्रो वर्कफ्लो को स्मूथ बनाते हैं। FX3 सोलो ऑपरेटर्स के लिए ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड है, लेकिन बटन लेआउट में लिमिटेशंस है इसमें। FX3 में आपको 4K पर 120 की हाई स्पीड मिलती है, जबकि FX2 में 60 की। ये एक कमी है FX2 की। अब बात करेंगे FX2 वर्सेस FX30 की, क्या डिफरेंसेस हैं। पहले आएंगे सेंसर साइज पर। FX2 फुल फ्रेम है, जबकि FX30 सुपर 35 फॉर्मेट पर आधारित है। फुल फ्रेम सेंसर शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, लो लाइट सेंसिटिविटी और वाइड फील्ड ऑफ व्यू में एडवांटेज देता है, जबकि FX30 में ये सब नहीं है। अब बात करेंगे डायनेमिक रेंज और कलर डेप्थ की। FX2 में हायर डायनेमिक रेंज है और कलर डेप्थ भी है।
जो ग्रेडिंग लैटिट्यूड को बढ़ाता है। FX30 बजट फ्रेंडली है, लेकिन बड़े कमर्शियल या थिएटिकल प्रोजेक्ट्स में FX2 का एडवांटेज क्लियर है। FX30 कंटेंट क्रिएशन और एंट्री लेवल फिल्म मेकर्स के लिए ट्रिमेंडस वैल्यू देता है, लेकिन हाई एंड ब्रॉडकास्ट या OTT डिलीवरेबल के लिए FX2 ज़्यादा सेफ और फ्यूचर प्रूफ ऑप्शन है। कंक्लूजन पर आते हैं। FX2 को FX3 और FX30 के बीच स्ट्रेटेजिकली रखा गया है, जहां यह FX3 से ज़्यादा सिनेमैटिक और FX30 से ज़्यादा कैपेबल है। अगर आपका प्राइमरी वर्क लो बजट मूवी मेकिंग, कमर्शियल एड फिल्म मेकिंग, डॉक्यूमेंट्री या OTT फीचर कंटेंट है और आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रो लेवल कंट्रोल्स चाहिए, तो FX2 एक बैलेंस्ड चॉइस है, जिसकी कीमत लगभग 3,25,000 के आसपास का है। लेकिन अगर आपका काम रन एंड गन है और आपको लाइटर पैकेज चाहिए, वो भी प्रोफेशनल वे में, तो FX3 आपके लिए बेहतर होगा, जो आपको मिलता है 3,55,000 के आसपास। और अगर आपका बजट थोड़ा और कम है और आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो FX30 वैल्यू फॉर मनी है। इससे भी आप बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। इस पर मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो भी इसी चैनल पर आपको मिलेगा। याद रखिए, आखिर में कैमरा सिर्फ एक टूल है, कहानी, विजन और एग्जीक्यूशन ही फिल्म को यादगार बनाते हैं। नमस्कार।